आज हमें आशा और निराशा पथ में दोनों साथ चला करती हैं। हम बेश हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है जबकि सारा देश देख रहा है कि सब कुछ जो हुआ है बेईमानी से हुआ है। सारा देश देख रहा है, सारी बेईमानी से हुआ है। कल तक जो लोग कहते थे राजसत्ता में क्या ताकत है, राजनीति से दूर रहो, हमने देख लिया राजनीति। पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया हमारे समाज को। आज हमारा अपना है तो यहाँ आ गए नहीं, यहाँ कौन घुसने देता हमें। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमारे लोगों को। बिल्कुल से हमारी जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। कब तक संभला रहेगा? देखिए जी, लगातार झटके देखिए अगर मेरी बात से सहमत है ना तो साहब की पीढ़ी चली गई, यानी मेरे फादर की पीढ़ी गई, मायावती जी की पीढ़ी जा रही है, यानी मेरी जा रही है, मेरे बच्चों की पीढ़ी जा सकती है, लेकिन इनकलाब देश में जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। कैसे आएगा इनकलाब? बिल्कुल आएगा। क्या हमारे देखिए, जब तक चोट नहीं लगती जब तक आदमी संभलता नहीं है, और जब चोट लगती है तो आदमी संभलता है। ये आज जो हमारे जो चोट लगी है ये कम समझ रहे हैं आप, कितनी जबरदस्त चोट है। ये चोट 12 से लग रही है आपको? 12 में लगी, 14 में भी लगी, 17 में लगी, 19 में लगी, 22 में लगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे लोग दो बार तो समझ ही नहीं पाए हैं उस व्यवस्था को। उस व्यवस्था के बारे में जानकारी अब हुई है कि देश में क्या चल रहा है। जब तक मैं तो यही कहूँगा, आप समझा क्यों नहीं पाए व्यवस्था की? हम तो समझा रहे हैं, रात दिन लगे हैं। कहाँ लगे हैं? हजारों, देखिए हजारों साल पहले जिस लोहे को जंग लगी, पहले तो लोहे में कुछ बचता नहीं है और बचेगा भी तो बहुत टाइम से जंग लगाने में लग जाएगा। हम हिम्मत नहीं हारते, टाइम लगेगा। लेकिन ऑनर जंग किस में लग गई? अभी हमारे समाज लोहा हो रहा है, जंग लग रही है इसमें। हमारा समाज है, नहीं बताइए, लोकतंत्र कहता है कि वोट वालों की सरकार होनी चाहिए। समाज ने बहुत इंतजार कर लिया पर आप कुछ कर नहीं पाए। देखिए नहीं, क्यों नहीं कर पाए? इस बार तो वोट बैंक चला गया आपका। अच्छा चलिए, हम कुछ नहीं कर पाए, जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का क्या हुआ, दूसरे लोगों का क्या हुआ, ये तो सब दबाव उछाड़ चलता रहता है। कल तक जो लोग मतलब मायावती को जिंदी देवी कहते थे, आप देख रहे हैं कितने कमेंट आ रहे हैं लोगों के। लोगों की भावना बदलते देर नहीं लगती है। अरे बीज थोड़ी नष्ट हो गया है, बीज नष्ट नहीं होता है। सामाजिक आपकी एज भी काफ़ी, कई सरकारें देखी होंगे, तजुर्बा है आप? हाँ बिल्कुल देखिए। कमी कहाँ रहेगी पार्टी? कमी तो जी, अगर सच पूछो तो बेईमानी है, कोई कमी नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है यहाँ पर, सच मायने में चुनाव नहीं है। बेईमानी है, लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने वोट दिया है। बेईमानी, और ये मैं आपको बताऊं, एक तो मीडिया का परसेप्शन, ये जो यूपी का चुनाव हुआ है और राज्यों में ये चीज़ें समझने वाली हैं। ये जो परसेप्शन फैलाया जाता है, ये घर घर जाते हैं, अमित शाह जाते हैं और उनके मंत्री जाते हैं, और मीडिया इनके साथ एक परसेप्शन फैलाया जाता है और पीछे से गड़बड़ी करी जाती है। आपने देखा मीडिया ने 2 चरणों का चुनाव। मीडिया से सरोकार नहीं है आप लोग, मीडिया को तो आप नकारते हैं ना। आपकी नेता मीडिया पे नहीं आती, आपके कार्यकर्ता मीडिया, सब पे पाबंदी बैन लगे हुए हैं, तो मीडिया से तो लेना देना है नहीं आपका। नहीं, आप देखिए कि मीडिया अगर निस्वार्थ होता तो बहन जी की रैली भी दिखाता। उससे पहले जो 75 जिलों में सतीश चंद्र मिश्रा जी घूमे उनको भी दिखाता। अगर मीडिया निस्वार्थ होता तो। आपका नेता स्वार्थ के लिए टिकट बांटकर मीडिया से निस्वार्थ की उम्मीद करें, ऐसी समय में वो भी आप कोई एक सिंगल, कैसे हो जाएगा? कोई एक ऐसी सिंगल पार्टी आप बता दीजिए जो बिना कुछ अनुदान लिए उड़ा रही है मीडिया पर, आप लोग शांत बैठे हो। नहीं, ऐसा ना, मीडिया तो हमें दिखाता नहीं ना। फिर भी मीडिया कहाँ दिखाता है? क्या बात कर, तो पैसा फेंकेगा, मीडिया दिखाएगा। ये सारा जो परसेप्शन फैलाया गया मीडिया के द्वारा, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊंगा, जो गड़बड़ी की गई वो ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, और 2024 में अगर मोदी को रोकना है तो ईवीएम के लिए सारी पार्टियों को चुनाव से बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा 2024 में। बहिष्कार जायज़ है सब ईवीएम के लिए? बहिष्कार करना ईवीएम के लिए सही है? बिल्कुल 100% सही है। ईवीएम रहेगी जब तक देश में लोकतंत्र की हत्या रहेगी। ईवीएम हट जाना पता लग जाएगा। अब हमारे बस में होती ईवीएम तो हम तो कब का हटवा देते। केजरीवाल कैसे जीतेंगे, ममता बनर्जी कैसे जीतेंगे, आपके एक विधायक जी के उमा शंकर सिंह को कैसे जीतेंगे, आपके 10 सांसद वो कैसे जीतेंगे? फिर देखिए, अंदर का खेल है ये, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। अंदर का खेल है, जब तक ये अंदर के खेल में चोट नहीं लगेगी तब ये देश का अपना कैडर मजबूत करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। नहीं, हमें हर बात में थोड़ा सा देखिए, जब चोट लगती है तो आदमी समझता है तो हमें अपनी कार्यकलाप में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। ये तो हम सब लोगों से अपना कह रहे हैं कि भाई अब हमें अपनी नीतियाँ भी बदलनी पड़ेंगी थोड़ा सा, और जोर शोर से काम करना पड़ेगा। क्या नीति बदलनी चाहिए? नीतियाँ तो बहुत है हमारी। हमें डोर टू डोर जाना होगा, जा तो हम पहले भी रहे थे,
लेकिन अब नहीं, और जा नहीं ज़्यादा- रहे थे, नहीं ज़्यादा जा रहे थे। हाँ। छोटा कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है, वोटर कार्यकर्ता कहीं की भी यही चिल्त नहीं शिकायत हुआ है कि है। नेता मिलता ही नहीं हमसे। कहीं भी हाँ। चिल्त नहीं हुआ है, वोटर वही है, कैटराइज बोर्ड बीएसपी का वही है, कहीं नहीं हुआ है। तमाम लोग कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेटर के पद जो बनाया ना बहन जी ने प्रभारी इन्हें तुरंत खत्म किया जाए, ये बहुत खतरनाक देखो, है। ये पार्टी जो- को खत्म इन्होंने किया है। देखिए, मैं मानता हूँ हाँ। कि ये काम तो उनका है, हमारा तो है नहीं। सच बात तो ये है कि हम तो वोटर और सपोर्टर हैं, हाँ। लेकिन पार्टी के वेश भी हैं, अपने आप को वेश मानते ये हैं। कोऑर्डिनेटर और आपके प्रभारी पता नहीं कौन सा सैंपलिंग जना कहाँ से डाटा लाते हैं और बहन जी को कहते हैं आप मुख्यमंत्री बन गई, जमीन पर जाते नहीं। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2007 का भी तो याद करिएगा, जब कैसे बने थे। 2007 सब भूल गए। सतीश मिश्रा कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार अरे बन गई कहने है। वाले तो सब कौन कहते से आधार पे बन रही थी? देखिए सर, मैं भी कह रहा हूँ, आप दूसरे का इंटरव्यू लेंगे वो भी कह रहे हैं, समझे। अपनी अपनी बात सभी कहते हैं। हाँ। बाकी मैं इतना मानता हूँ कि जरा सी बात बिगड़ी नहीं और लोग एकदम उनकी भावना बदली नहीं। जी, जमीन पे काम करना पड़ेगा या फिर ऐसे चल जाएगा? देखो साहब, काशीराम जी के जन्मदिन पर हम यही बात कहना चाहते हैं। काशीराम साहब ने कहा था कि मैं काम करूंगा तो काम होगा। मतलब मैं का मतलब है सारे बहुजन समाज के लोग काम करेंगे धरातल पर उतरकर, जब भी काम आगे बढ़ेगा। और हमें कर रहे हैं आपके कोऑर्डिनेटर प्रभारी लगे पड़े ऊपर पसीने काम आ कर रहे हैं, हैं नीचे नहीं काम हो रहा। जब पानी नीचे नहीं काम मिल रहा होगा, हाँ। जैसे हम बूथ कमेटी मजबूत कर लेंगे, हाँ। बूथ की जीत प्रदेश तक जाती है। उसका तो पता ही ना आपके जना कहाँ चला गया अब। अब हम ये आज शपथ खाते हैं काशीराम साहब के जन्मदिन पर रास्ता लेने कि का हम नहीं है आपके पास अब। बूथ की राजनीति करेंगे, बूथ मजबूत करेंगे, बूथ जिताएंगे और दिल्ली में एमसीडी में सरकार बनाएंगे अपनी। और आने वाले चुनाव में 2024 में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री जब भी बनेगी जब पूरे देश के बूथ मजबूत होंगे, या बूथ की लड़ाई लड़ेंगे हम। कितना प्रचार हो रहा है आपका एमसीडी का चुनाव? वैसे तो हाँ। कर गए हैं अब एमसीडी के चुनाव। एमसीडी के चुनाव पे हर बूथ पे लोग जा रहे हैं, बूथ कमेटियां बन रही है। कोई पोस्टर नजर आता नहीं आपका? पोस्टर आप देखो ना, काशीराम साहब के जन्मदिन पे और बीजेपी और सबने पोस्टर। भाई देखो, वो सत्ताधारी पार्टी हैं, उन्होंने जो देश का जो खजाना के मालिक हैं वो ए टीम और बी टीम है, वो कोई अलग नहीं है। दूसरे नंबर में आपकी पार्टी भी कोई कम नहीं है। नहीं, ये केजरीवाल भी जो आपने लिख के दिया, केजरीवाल भी तो उन्हीं का चेला है, कोई अलग नहीं है, और वो सब मिले हुए हैं। अब हमें बूथ की राजनीति करनी है, बूथ मजबूत करना है। सभी लोगों का ये आह्वान है। काशीराम साहब का नारा है कि मैं काम करूंगा तो काम होगा। तो बूथ मजबूत करने चाहिए, कोऑर्डिनेटर या प्रभारी मजबूत करने चाहिए? खैर उनका भी देखो कोऑर्डिनेशन करना काम है उनका, बहन जी का आदेश है, वो उन्हीं के द्वारा हमारे पास आता है। जब उनका आदेश हमारे पास आता है, गड़बड़ तो न जाती बीच में? बहन जी का ऊपर से कुछ आदेश आता हो? गड़बड़ कुछ नहीं है। कारण क्या है कि जब हमारी 4 बार सरकार बनी, जब यही मीडिया कहती थी कि बहुजन समाज में जाटव समाज नेतृत्वकर्ता समाज है, जब ये बात बड़े बड़े अखबारों में आई तो सारे और समाज के लोगों ने ईर्ष्या कर ली, अरे यार ये जाटव समाज नेतृत्वकर्ता समाज बन गया। लेकिन ये बात और लोगों ने लिखा थी, मनुवादी सोच के लोगों ने, कि जाटव समाज नेतृत्वकर्ता समाज है। मत कीजिए, अब आपके यहाँ सर्व समाज का नारा चलता है। देखिए सर्व समाज का है, सर्व समाज ने कहाँ काम कर दिया? देखिए आप छोड़ दीजिए, नहीं, अब सर्व समाज है, आप देखिए। नहीं, वो बात सही है, लेकिन सर्व समाज ने सहयोग कहाँ करा? सर्व समाज ने सहयोग नहीं करा। सहयोग करती तो बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री होते। हम गलत नहीं है, हमारा संदेश सही है। क्यों सर्व समाज का नारा? जमीन पे वो नहीं काम कर पाए, लेकिन अब हमारा कैडर चालू होगा। हम बंद कमरे में अपने कैडर लोग बनाएंगे। कहते हैं जब बेस बन जाता है तो डिजाइन किसी दूसरे समाज की बना देते हैं।